साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। आप लोगों को जैसे साथियों मैंने बताया था कि नई शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड की इसमें सीट वृद्धि, पुरानी वाली भर्ती में सीट वृद्धि कराने की बात को लेकर और नई शिक्षक भर्ती नई लाने के लिए मेरी वार्ता के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। शायद एक दो दिन में मिलने वाला भी हूं, ये आप लोगों को बताया भी था मैं। और लगातार बीच में हमारे कई साथी फ़ोन भी कर रहे थे, वहाँ जा रहे थे, लेकिन तमाम घटनाक्रम बीच बीच में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मन विचलित हो जाता है। अभी देखिए, पहले ही हमारे कुछ जो रहे हैं इस भर्ती में तमाम तरह के सहयोगी, लखनऊ से लेकर जो घटनाक्रम हुआ था उस बात को खुन्नस लेके तमाम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पैसे को लेके लगा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले मैं साफ करना चाहता हूं साथियों, आपका पैसा कमलेश जी के पास पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। कितना पैसा खर्च हुआ है, एक एक पैसे का हिसाब कमलेश जी ने लिख रखा है। अभी हमारी भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हुई है, कब कितना पैसा लगे, कहाँ लगे, उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। और सत्य बात यह है कि मैंने आज तक अभी तक कमलेश जी से पूछा नहीं है, पूरा विवरण नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, हालांकि उन्होंने हिसाब बना के रखा हुआ। तो पैसे के मामले में आप लोग सबसे पहले क्लियर कर, जो भी पैसा आया है मैंने अभी तक उसका देखा नहीं, क्योंकि पैसे की जिम्मेदारी मैंने दो लोगों को दे रखी थी, ना मैंने अपने अकाउंट में लिया था ना कुछ लिया था। दो लोग थे, उसमें PDF भी है, 1,05,000 10,000 जो सुनने में आ रहा है, उसमें ये भी सुनने में कल ही जो वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि 30-35 हज़ार रुपये खर्च हुआ। जो भी हुआ होगा आप लोगों को पूरा भर्ती पूर्ण होने के समय बताया जाएगा। और ज़रूरत पड़े, हो सकता है डबल बेंच में कोई जाए तो इतने पैसे में नहीं हो सकता है और की आवश्यकता पड़े, और भगवान से हम चाहते हैं नहीं जाए डबल बेंच में। तो जो भी पैसा 60-70 हज़ार जो भी बचा होगा या जो भी जहाँ खर्च हुआ होगा, क्योंकि प्रयागराज में भी धरना हुआ था 7-8 दिन, लखनऊ में भी एक दिन हुआ था, कैविएट 2-2 लोगों को अब लोग स्वयं से निर्धारित करने लगे हैं कि इतनी फीस कौन लगा है। जबकि मैं आप सभी अभ्यर्थियों को, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को बताया था कि जो भी साथ में तमाम लोग रहते थे पैसा देने के लिए, हमारे रामवतार तिवारी भाई भी थे पहले बार, और दूसरी बार भी सब कई लोग साथ में थे। तो बिना इससे अनर्गल कोई आरोप लगाने से, इस तरह की चीज़ों से, और यही लोग, मैं इस तरह जो सहयोगी रहे हैं तो मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की आप लोग हरकत देख रहे हैं। फर्जी ID से लगातार ग्रुप हमने बनाया, हमारी टीम ने बनाया, कमलेश जी तमाम साथियों का सहयोग रहा, एक व्यक्ति का नहीं सहयोग था, वहाँ से निकाल दिया जाता है। हम लोगों ने नया ग्रुप बना लिया है अपना, जूनियर एडेड सैनिक ग्रुप 21 करके बनाया है, उसका लिंक मैं वीडियो में आज डाल दूंगा। और मैं अब, क्योंकि कई बार धोखा खा चुका, ऑनर किसी को बना देता था, बाद में वही व्यक्ति मेरे साथ धोखा कर जाता था। इस बार मैंने अपना ग्रुप बनाया हूँ, आप सभी साथी इस ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा, उससे जुड़ जाइएगा। और सिर्फ अब यही ग्रुप रहेगा, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बैन कर दिया गया, हमारे साथ टीम मेंबर को बैन कर दिया गया है। और भर्ती, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं भर्ती के हित में हूं। एक व्यक्ति के कारण 42,000 अभ्यर्थियों का भविष्य गर्त में न जाए, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि हमारी भर्ती पूर्ण हो जाए। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहेंगे। अब उन लोगों को क्या बताएं जिसके माँ बाप स्वयं दुखी हों, जिनके माँ बाप हम ऐसे लोगों से रो रहे हो। भाई देखिए, माँ बाप सभी के लड़के बिगड़ते हैं, दुखी होते हैं, और आपकी गलती को आपके माँ बाप बर्दाश्त कर सकते हैं। बाहरी कोई व्यक्ति है, संबंध के कारण नहीं बोलता, एक बार 2 बार आपकी बातों को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आपसे बड़े, इतने बड़े पदों पर रहने के बाद हमारे साथियों को गाली दिए जाए, पुराने जो साथी रहे, जो कि अभी शांत हैं, बिहार में नौकरी कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी गाली दिया जा रहा है। और उनसे किस मुँह से, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। तमाम महिला अभ्यर्थियों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग भी सतर्क रहिए। आपसे बात करके आपकी तमाम वीडियोज़, अश्लील फ़ोटोज़, हमारा एक छोटा सा ग्रुप था उसमें डाला गया है, तमाम ग्रुप में शायद पड़ी होंगी, कई साथियों के पास वो होंगी। मैं नहीं चाहता तमाम रिकॉर्डिंग से कि उन चीज़ों को मैं बताऊं। ये हमारे पुराने जो सहयोगी रहे हैं, अभी बिहार में नौकरी कर रहे हैं, जो जूनियर एडेड में शुरू से हमारे साथ जुड़े थे, हम लोगों ने उन्हीं का यूट्यूब चैनल, उनको तक भी गाली दिया जा रहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। इसलिए कहता हूँ साथियों, ऐसे लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन अलग कोई कहने, क्योंकि एक बार परिवार से मैं मिल लेता हूँ किसी के, तो थोड़ा सा मुझे वो, अब उसकी क्या सभ्यता है, क्या मानसिकता है, वो कुछ भी कहे, मैं नहीं कह। आप लोगों को वीडियो बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है। 1-2 दिन में मैं नई शिक्षक भर्ती के लिए मिलने वाला हूँ। अगले सप्ताह लखनऊ में भी मेरी, लखनऊ के साथियों से आज से 3-4 दिन पहले बात हो चुकी थी, कई साथियों से वहाँ भी मिलने का प्लान है।
और तमाम सक्षम अधिकारियों से मिलने का यहाँ भी प्लान है। नई भर्ती के लिए इसमें पद जुड़ाने की बात भी हो रही है। किसी भी प्रकार का प्रोपोगंडा और बहुत धोखा खाया। अब जब निकाल लोगे, एक तरफ अगर करना है तो स्वच्छ डिबेट कीजिए ना, अब बात कीजिए, सामने आइए बात कीजिए। और पैसे का हिसाब किताब की क्या, पैसा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, चाहे शुरू से आज तक एक पैसा। मैं कई बार साथियों को बोला कि मेरे पास जो बोलेगा मैं FIR को, मैं 1 रुपये कोई बोल दे कि नागेंद्र पांडे कभी अकाउंट वाला। और जो आरोप लगा रहे उन्होंने स्वयं कई बार पैसा लिया है, कभी किराए के नाम पे लिया, कभी बहुत सी चीज़ों के लिए, अपने नशा के लिए। अब कौन व्यक्ति बार बार पैसा दे सकता है बताइए? आके प्रयागराज में मांग रहे हो बार, तो ये सब चीज़ें। खैर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जिसको लगता है तो आके स्वस्थ डिबेट कीजिए ना। गाली गलौज करना, धमकी देना किसी पद की, आपके कोई कौन है? मेरे घर में खानदानी पुलिस में है, एक ही है, यहाँ तो कई लोग हैं। और अधिवक्ता को गाली देना, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को गाली देना, इतनी मनमानी। खैर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने ऐसे वीडियो दिया, बताया है। और हम लोग, हमारी टीम पूरा प्रयासरत है। एक व्यक्ति के कारण मैं नहीं चाहता कि इस 42,000 अभ्यर्थियों का नुकसान हो। बहुत पीड़ित हैं लोग, तो यही चीज़ ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, ज़्यादा कुछ आगे कोई करेगा तो बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सार्वजनिक करने में हमारे कई साथियों के पास चीज़ें हैं। वो सब मुझको कह रहे सर मैं तुरंत भेजूँगा। बहुत साथियों के पास रिकॉर्डिंग्स, वीडियोज़, फ़ोटोज़ हैं। तो मैं नहीं चाहता, आप लोग बिल्कुल किसी से भी चैट कीजिए, बिल्कुल उस तरह सावधानी पूर्वक कीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग क्या क्या करते हैं, महिलाओं को उत्पीड़न, लड़कियों को उत्पीड़न, कर्नाटक वाली जैसी घटना यहाँ लोग करने पे आतुर हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इन ऐसे अराजक तत्वों से दूर रहिए। जो जैसे गाली दे रहा है उसका संस्कार परिलक्षित हो रहा है। अपनी फर्जी आईडी से लोग लगातार, इसी बात की शुरुआत हुई थी, फर्जी आईडी को लेकर रात को 1-1, 1:30 बजे तमाम टीम के सदस्यों के बारे में उल्टा पुल्टा बोला जाता था। प्रश्न पूछने पर सिर्फ जब किसी को मौका नहीं मिलता, पैसे को लेकर आरोप लगना शुरू होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसे के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं हूँ, 1 रुपये कहीं जायज़ नहीं होने पाएगा। और ये इस तरह का आरोप, कोई काम कौन कर रहा है आप लोग बताइए? हमारे साथ कौन काम कर रहा है? जो काम कर रहा है उसको समझिए। और नए ग्रुप से ज़रूर मेरे जुड़िए, क्योंकि अब सिर्फ एकमात्र वही ग्रुप रहा, किसी ग्रुप में मैं नहीं हूँ। जूनियर एडिट सैनिक ग्रुप, सैनिक इसलिए नाम रखा है क्योंकि 3 साल से अभ्यर्थी एक सैनिक की तरह परेशान है, एक सैनिक की तरह धैर्य रखें, इसलिए जूनियर एडिट सैनिक ग्रुप, सैनिक की तरह प्रयास भी करना पड़ेगा। तो इसलिए जूनियर एडिट सैनिक ग्रुप नाम रखा है 21। उसको अभी लिंक में भेज दूंगा वीडियो के नीचे। आप सभी साथी जुड़े। नमस्कार, जैन। और कुछ पड़ेगी ज़रूरत तो फिर से वीडियोस बनाऊंगा, फिर से जवाब। लेकिन इतना ही कह रहा हूँ कि अपने संस्कार को बचा के रखो। आपका मतभेद है किसी के खिलाफ, इतना स्तर पे मत उड़ाओ गाली गलौज पे। अपने संस्कार, अपनी उम्र देखो, लोगों की उम्र देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।